तो अब जो वर्क हम लोगों ने किया उसके आगे यह एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इस रिजल्ट को पहले हम लोग प्रूव करेंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज करेंगे। तो इस टेस्ट को हम कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट हम लोग शुरू करें उससे पहले कुछ बातें हैं जिसको आपको जान लेना है कि यदि हमारा कोई एक सीरीज है और उस सीरीज में कुछ टर्म, जैसे अभी इसके प्रूफ पे हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कि कोई एक सीरीज हमारा सिग्मा AN ऐसे दिया है, इसका मतलब यह A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN और प्लस यह इनफाइनाइट तक ऐसे सीरीज दी गई है। तो यदि कोई सीरीज दी जाए और इस सीरीज में से कुछ टर्म को तुम बाहर कर दो, तो यदि किसी सीरीज में कुछ टर्म को हम बाहर कर दें तो जो शेष सीरीज बचेगा उससे भी उसके नेचर में कोई अंतर नहीं आता है। यानी यदि यह सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसमें कुछ और टर्म को ऐड कर दें तो भी हमारा इस सीरीज के नेचर में परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट ही रहेगा। तो इस तरह से ऑस्किलेटरी है तो ऑस्किलेटरी ही रहेगा। तो यदि किसी सीरीज में कुछ टर्म को ऐड कर दें, कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे इस सीरीज के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर अगली बात आपको क्या जानना है कि जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज के हर टर्म में यदि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे सपोज करो इसमें कि 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई सब में कर दिया, तो जो न्यू सीरीज होगी उस सीरीज का भी नेचर वही होगा जो हमारा इस सीरीज का नेचर है। यानी सीरीज जो है उसका जो भी नेचर है उस सीरीज में कुछ टर्म को ऐड करने से, कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से, किसी एक ही कांस्टेंट जो नॉन जीरो हो उससे हम प्रोडक्ट कर दें या किसी नॉन जीरो नंबर से सब में हम डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट में सीरीज आएगा वो वही होगा जो इस वर्क से पहले जो सीरीज का नेचर था। तो इसका यूज हम लोग प्रॉब्लम्स में करते हैं। अब आप देखिए, अब आगे का जो ये थ्योरम है उस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार हम लोग देखते हैं और फिर तब उसका प्रूफ हम लोग करेंगे। तो ये कहा गया है कि सिग्मा AN एंड सिग्मा BN be two इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो जो ये सीरीज है वो दोनों सीरीज आपका इनफाइनाइट सीरीज है, यानी यह है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये उससे डिफरेंट, ये दूसरी सीरीज है सिग्मा BN। तो यानी B1 सिग्मा मतलब समेशन होता है और इनफाइनाइट सीरीज है, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यह B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट प्लस BN प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये दो सीरीज दी गई है। अब हमको इसमें करना क्या है, और दोनों सीरीज के जो टर्म्स है सब पॉजिटिव है, कोई उसमें निगेटिव नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो पहली सीरीज है और दूसरी सीरीज है, इन दोनों में जो पहला सीरीज है उसका और जो दूसरा सीरीज है उसका nth टर्म का रेशियो ले लो। यानी पहले सीरीज का ये टर्म क्या है वह ले लो, दूसरे सीरीज का यह टर्म क्या है वह ले लो, और इस रेशियो को लिमिट ले लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यानी nth टर्म लोगे तो उसमें n आएगा। अब इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले लो, और ये लिमिट जो यह आया उसको L से डिनोट कर दिया गया। अब उसको m लो कुछ भी एक ले लो, लेकिन यहाँ जो वैल्यू लेंगे उसका नेचर क्या रहेगा, वेयर L इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यानी इन दोनों के रेशियो का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट आया उस लिमिट को यल कहा गया। तो यदि यह यल हमारा नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है, यानी इनफाइनाइट न हो और जीरो भी न हो, यदि ऐसा नहीं है तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो क्या रिजल्ट मिलेगा, देन बोथ द सीरीज आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इससे मिला ये कि यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा
तो जो दोनों सीरीज है उसका एक ही नेचर होगा। यदि ये दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे और या तो डाइवर्जेंट होंगे। जब हमारा केवल पॉजिटिव टर्म का रहता है सीरीज तो कभी ऑस्किलेटरी नहीं आता है। तो हमारा ये पॉजिटिव टर्म का दिया गया है, इसलिए ये हमारा या तो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो इससे आपको मिलेगा क्या, इस थ्योरम से आपको क्या मिला, ये सपोज कर लो ऐसा हो गया कि दोनों सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाए या दोनों कन्वर्जेंट हो जाए, तो इससे क्या मिलेगा, इससे ही आपको ये मिलेगा कि दोनों सीरीज में यदि एक का नेचर पता चल जाए, यदि यह पता चल जाए कि यह हमारा डाइवर्जेंट है तो यह भी हो गया कि यह भी डाइवर्जेंट ही होगा, यदि यह कन्वर्जेंट है तो यह भी कन्वर्जेंट ही होगा। इससे हमको ये लाभ मिलेगा कि ये जो दो सीरीज है, दोनों सीरीज के nth टर्म का रेशियो है उसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और जो रेशियो लिमिट के बाद आता है तो यदि उसको यल से डिनोट करें और वह यल इनफाइनाइट भी न हो और जीरो भी न हो, यानी नॉन जीरो फाइनाइट हो, तो यदि Bn आपका ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और यदि यह डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव करेंगे, और जब इसको प्रूव कर लेंगे तब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। इसके प्रूफ में हम लोग जो रिजल्ट इसके पहले हम लोग यूज किए हैं उसी का यूज करना है। तब देखिए कैसा इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। प्रूफ तो हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an upon bn is equal to L, where L is non-zero फाइनाइट। क्या किया गया, सिर्फ हमने ये किया कि जो ये दिया है कि यदि ऐसा कंडीशन हो तब दोनों सीरीज का नेचर एक ही होगा, तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि ये रिजल्ट है, और तब दिखा दें कि उसमें से एक सीरीज जो होगा वही हमारा दूसरा सीरीज होगा। यदि ऐसा दिखा लिए तो रिजल्ट हमारा प्रूव। तो हमने ये जो दिया है कि an अपॉन bn n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू जो L है वह L को सपोज कर लिया कि ये नॉन जीरो और फाइनाइट, क्योंकि जब यह L इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब दोनों का नेचर सेम होगा। तो हमने जिस कंडीशन को चाहिए उसको सपोज कर लिया। अब हम दिखाएंगे कि यदि Bn कन्वर्जेंट तो An भी कन्वर्जेंट, और यदि Bn डाइवर्जेंट तो हमारा सिग्मा Bn यानी ये भी सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये दिखाएंगे। इसको दिखाने में एक चीज ही आपको समझना है, वो क्या कि जैसे हम लोग ठीक इसके पहले जो वर्क किए हैं कि यह लिमिट, इसी का यूज फिर से है देखो, इसीलिए उसको बताए भी कि यदि लिमिट आपका an और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यदि यह वैल्यू यल है तो कल हम लोगों ने इसके पहले जो हम लोगों ने किया है वर्क उसमें यह किया गया था कि जैसे आपका यह a1 है, a2 है, an है और ये इनफाइनाइट है, और इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर l है। तो यदि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका लिमिट यदि l है तो इस l के पास कोई एक पॉजिटिव नंबर लो, इस पॉजिटिव नंबर को यदि हम एप्सिलॉन से डिनोट करें तब ये हमारा जो सीक्वेंस यह an है, ये सीक्वेंस an है, इसमें n की एक वैल्यू आपको मिलेगा n0, कि इस n0 से ग्रेटर r इक्वल जितने भी n होंगे उस n की वैल्यू इस सीक्वेंस में रखो, और तब जो वह दे तो वह an और माइनस यह यल, इसका जो डिफरेंस आएगा वो इस एप्सिलॉन से लेस आएगा। इस वर्क को अभी इसके ठीक पहले वाले में हम लोगों ने किया है, तो उसी का यूज करना है यहाँ। अब देखिए इसका यूज करेंगे तो an अपॉन bn और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यह लिमिट l है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो दिया गया है n आपका 1 से शुरू होगा,
सीक्वेंस में नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 से शुरू होता है, तो यह आया आपका A1 अपान B1 पहला एलिमेंट, यह A2 अपान B2 एंड सो ऑन, यह AN अपान BN, और इसका जो लिमिट है वो दिया गया है L। तो अभी हम लोग जो यूज किए हैं उसके हेल्प से यदि यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी ये होगी कि हमको इसमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, कि वो ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि जिससे ग्रेटर जितने भी n होंगे उनका an अपान bn जब निकालेंगे तो वो हमारा इसके बीच में आए, यानी इसका और यल का जो डिफरेंस होगा, जो ये डिस्टेंस लिया गया है उससे हमारा लेस आएगा। इसके ठीक पहले जो वर्क हम लोगों ने किया उससे मिलेगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि फॉर या सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान bn इज इक्वल टू n, then there exists a natural number n0 such that for all n greater or equal to n0 mod an अपान bn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ये जो हम लोगों ने एक डिफिनीशन इसके पहले दिया है कि कोई भी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट यल आता है, तो इस यल के लिए कोई एक डिस्टेंस लो तो हमको यह नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 लिया तो ये आया, n इक्वल टू 2 पर ये आया, n इक्वल टू n पर a आया, तो आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि जिसके इक्वल या ग्रेटर जब इसमें रखोगे तो सारी वैल्यू जो आएंगी वो आपका यह l और जो ये डिस्टेंस लिया गया इसके बीच में आते हैं। तो वही लिखा गया कि जब इसके बीच में आएंगी तो इसका मतलब इसमें से यल को सब्ट्रैक्ट करने पर जो ये लेंथ है उससे लेस आ जाएगा, वही चीजें लिखी गई है। अब एक चीज और, इसके ठीक पहले भी इस चीज को हमने बताया, फिर एक बार और बता रहे हैं कि जैसे मान लो यदि ये दिया गया है कि मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉड है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी यदि x तुम्हारा बड़ा है और a लेस है तो x माइनस a ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन यदि आपका यही a पहले हो जाए और x बाद में हो जाए तब ये माइनस x आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यदि ये निगेटिव हो जाए तो भी हमको ये पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी हमेशा इसमें से बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा x माइनस, और इससे एक बात और आया, यह x माइनस, इसी को जैसे मान लो तुम्हारा यह a है और यह एप्सिलॉन है, तो यदि a से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले की वैल्यू लोगे तो a माइनस एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद का लोगे तो a प्लस एप्सिलॉन आएगा। तो यदि कोई वैल्यू जो इसके बीच में यानी a और a माइनस के बीच में यह x है तो x ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि नंबर कौन सा आगे बढ़ता जाता है। तो x में से जब a माइनस एप्सिलॉन से आगे और a के बीच में होगा तब तुम्हारा कोई एलिमेंट इसके बीच को लोगे उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो यह एप्सिलॉन है उससे लेस आएगा, ठीक है। ये तो अब वैसे a और a प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में भी किसी एलिमेंट को लो x को, तो इसमें भी x में से जब ये को घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये डिस्टेंस है उससे लेस आएगा। तो तुम ये जो वैल्यू है चाहे इसको लिखो वैसे, यानी x में से ये को सब्ट्रैक्ट करो तो a x छोटा है तो ये निगेटिव देगा, तो उसका मॉड ले लो, यानी वो पॉजिटिव आ गया, तो जो ये डिस्टेंस है उससे तुम्हारा लेस होगा। और इधर a से आगे x इसलिए पॉजिटिव हुआ, तो जब इधर आएगा तो x में से एक को
घटाओगे तो पॉजिटिव देगा, और इधर जब रहेगा तो x में से a को घटाओगे तो निगेटिव देगा। लेकिन ये डिस्टेंस जो इससे एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर है, इसलिए इसके पहले का कोई पॉइंट लोगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा इस एप्सिलॉन से कम आएगा। वही काम यहाँ भी करोगे तो एप्सिलॉन चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उससे कम आएगा। यहाँ हम सब कुछ एक बात को बताने के लिए किया है कि जो ये मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन लिखे हो, इसी को जो यह a है इसमें एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दो और एप्सिलॉन ऐड कर दो, इसके बीच ये x लाई करेगा। यानी इसी को तुम लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है इसी को हम लिख सकते हैं कि यह a माइनस एप्सिलॉन और यह a प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में ही ये x जब रहेगा तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये तो इसी वर्क को यानी आप ये समझ लो यहाँ कि मॉड में कोई वैल्यू लिखी गई है तो जो सब्ट्रैक्ट हुआ उसमें से यह जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी में इसको ऐड कर दो, इसके बीच में ये पॉइंट रहेगा तो उसका जो डिफरेंस होगा इससे लेस आएगा। तो इस चीज को ही मॉड में जो है वो आपको यहाँ उस मॉड को हमको हटाना है, इसलिए इस चीज को बता दिए। मॉड देखो यहाँ है, अब यही चीज मॉड में है, यानी यह एल ये आपको देगा, यह एल से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो जैसे वहां किया गया था, तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल में एप्सिलॉन को ऐड कर दो, इन्हीं दोनों के बीच यह एन और अपान bn ये आपका पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है यहाँ जो एक कंडीशन है वो कंडीशन सभी n के लिए नहीं है, केवल उन n का है जो n जीरो से क्या है, वो फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n जीरो, जो n जीरो के इक्वल है या उससे ग्रेटर है उसी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। तो अब आप क्या कर लो कि इसी से आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। तो क्या करें, पहले इसको लो कि हमने क्या किया, इस कंडीशन को, दो कंडीशन है, L माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर an और bn है और L प्लस एप्सिलॉन से लेस है an अपान bn, तो इन दोनों को एक एक बार में। तो पहले यदि हम ले लें bn को तुम पूरे में मल्टीप्लाई कर दो जिससे डिनोमिनेटर में समाप्त हो जाए, तब यह वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन और यह bn लेस देन an और लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और bn, ये आया हमारा। अब इसी को हमने 1 कह दिया। इसमें दो केस लो कि an लेस देन इस ये जो क्वांटिटी है वो, तब हमने क्या किया कि इफ an लेस देन, यानी पहला यह पार्ट लिया an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और यह bn, ये वैल्यू, लेकिन ये उन कंडीशन के लिए है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n जीरो, इसके लिए है। अब आप क्या कर लो कि यह है एक n के लिए नहीं है, n जीरो के इक्वल और n जीरो से ग्रेटर जितने n है सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इनकी वैल्यू को यदि रखो तो यहां से पहला आप जब रखोगे तो an जीरो यह देगा, तो यह लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और यह bn जीरो, n की पहली वैल्यू रखा। अब इसके इक्वल और ग्रेटर जितने भी n है तो अब इसके बाद लिखोगे तो an जीरो प्लस 1, अब यह वैल्यू इससे आगे का जब रखोगे तो n जीरो प्लस 1, तो यह लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और यह bn जीरो प्लस 1, तो n जीरो हुआ, उससे आगे की वैल्यू 1 ऐड कर दिया। अब उससे आगे फिर यह an जीरो प्लस 2 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन और यह bn जीरो प्लस 2, इस तरह से होगा। और ऐसे तुम ये कितने एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये n जीरो से ग्रेटर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज हमारा यह इनफाइनाइट तक मिलेगा, ये इनफाइनाइट तक।
एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक। ये भी आया हमारा, ये भी आया। अब देखो कि ये जो वैल्यू है इससे लेस है, यह वैल्यू इससे लेस है, ये इससे, तो इन सब का जो सम होगा वो इस सम से लेस होगा। तब आप क्या कर लो कि एडिंग एबव रिलेशंस वी गेट, ऐड करो। तो ऐड करो तो क्या मिला, an0 प्लस an0 प्लस 1 प्लस an0 प्लस 2 से लेकर के इनफाइनाइट, और ये लेस देन, ये भी लेस देन। अब देखो यल प्लस एप्सिलॉन सब में कॉमन है, एल प्लस एप्सिलॉन सब में कॉमन है। इसमें यन नहीं है कि यन 0 के लिए ये अलग होगा, ये यन 0 के लिए अलग होगा, ये तो इसमें कोई यन तो सिर्फ यहाँ और यहाँ, और यन 0 के इक्वल या ग्रेटर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट तक करोगे तो यह एल प्लस एप्सिलॉन ये आया, और यहाँ से यह बी एन 0 प्लस बी एन 0 प्लस 1 प्लस बी एन 0 प्लस 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ऐसा एक टर्म आपको मिलेगा। ठीक है ये। तब आप देखिए अब ये वैल्यू है आपका यहां से, और यह वैल्यू यहां है। तो अब आप क्या कर लोगे कि चूंकि एन का टर्म बीएन से लेस है, एन का टर्म बीएन से लेस है, तो इसके पहले की जो वैल्यू है इसमें यदि तुम ए, इसके ठीक पहले एन 0 माइनस 1 आएगा, तो यदि पहले नेचुरल नंबर से a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के an 0 माइनस 1 इसमें ऐड करो, और इससे ग्रेटर वैल्यू ए आ रही है, तो इसमें भी b1 प्लस b2 प्लस b3 से लेकर के bn 0 माइनस 1, तो और उसमें इससे प्रोडक्ट करोगे तो ये इससे और ग्रेटर ही वैल्यू देगा। तो जब ये वैल्यू आया तो इसमें हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के an 0 माइनस 1 ये अतिरिक्त हमने इसमें ऐड किया, और ये वैल्यू आपका bn से लेस है, तो लेस है तो इससे जब ग्रेटर उसको रखोगे और लेस ऐड इधर किया, ग्रेटर ऐड इधर किया, तो ऑन दी होल इससे लेस आएगा। तो फिर ये वैल्यू ये तो यहाँ तक ऐड किया अतिरिक्त, लेकिन ये तो आपका जो है वो है, तो यहाँ से प्लस an0 प्लस an0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट, और फिर यह लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और यह b1 प्लस b2 से लेकर के bn 0 माइनस 1 ये वैल्यू, और प्लस bn 0 प्लस bn 0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक कंडीशन हमको मिल गया। ठीक है ये। अब इसी को तुम लिख सकते हो, यही हमारा सीरीज सिग्मा एन है, ये हमारा सिग्मा एन है, तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं ए सिग्मा एन, दिस इंप्लाई सिग्मा एन। अब यही एन हमारा a1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जब करोगे तो सारी वैल्यू आ जाएगी। उसी को इसमें सीरीज में a1 से इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट कह दिया तो वैसे इनफाइनाइट तक जाएगा, और जब सीरीज लेते हैं तो हमारा वन नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो ये लिमिट लिखो या न लिखो, जब इनफाइनाइट सीरीज कह देगा तो 1 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये वैल्यू, और यह लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और ये हमारा समेशन n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 से a इनफाइनाइट तक, और यह bn ऐसा है। ठीक है ये। अब आप देखो, अब हमको ये दिखाना है, दो केस लिए हैं,
पहले केस में दिखाने जा रहा है कि यदि Bn कन्वर्जेंट है तो An भी कन्वर्जेंट होगा, और दूसरे केस में दिखाएंगे कि यदि Bn डाइवर्जेंट है तो An भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको ले लें कि इफ सिग्मा Bn, ये लिमिट नहीं लिखा है, इनफाइनाइट सीरीज कह रहा है, इसका मतलब ये 1 से इनफाइनाइट तक ही जाएगा। इफ Bn इज कन्वर्जेंट सीरीज this imply limit Bn and अब इसी चीज को समझो, इसी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब हम लोगों ने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डिफिनीशन को दिया था तो उसमें यह दिया कि यदि आपका A1 है, A2 है, A3 है, An है और A इनफाइनाइट तक है, तो इसके n टर्म का सम लो, तो n टर्म का सम लोगे उसी को कहा गया Sn, यानी A1, A2, A3 से An तक का सम Sn। और इसका यदि लिमिट लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब जब ये फाइनाइट देगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है ये, तो चूंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज इसको हम ले रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है, तब हम ये दिखा देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो अब यह कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से क्या हुआ कि ये Bn हमारा जो वैल्यू है ये 1 से इनफाइनाइट तक है। आइए Sn लेते हैं, Sn का मतलब क्या हुआ, अब जब A1 था तो ये n के टर्म में तो A1, A2, An, ये हमारा Sn हुआ। अब जब सीरीज B में रहेगा तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn, इस B सीरीज के n टर्म का जो सम होगा वो आपका Bn होगा, तो Sn होगा। यही सीरीज सिग्मा Bn n टर्म का सम ये तुमको दे देगा Sn, और वह n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये आपको फाइनाइट देगा। क्यों फाइनाइट? क्योंकि ये कन्वर्जेंट हम सपोज कर रहे हैं, सपोज किया कि यह सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, इसलिए इस सीरीज के n टर्म का सम जिसको Sn कहते हैं उसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट फाइनाइट, और जब ये लिमिट इनफाइनाइट होगा तब वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ कन्वर्जेंट ले रहे हैं इसको, इसलिए ये B1 प्लस B2 प्लस B3 n टर्म का सम Sn, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये कन्वर्जेंट है, इसलिए ये फाइनाइट। अब आप देखो इस फाइनाइट वैल्यू में L प्लस एप्सिलॉन, ये भी हमारा L लिया गया कि 0 नहीं है, और इनफाइनाइट है, फाइनाइट पर, तो फाइनाइट में एप्सिलॉन भी हमारा ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू है, तो हम दो फाइनाइट वैल्यू को ऐड करेंगे तो फाइनाइट आएगा। तो जब इस फाइनाइट में इस फाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा वो फाइनाइट ही आएगा, तो फाइनाइट है। तो यानी हमने देखा कि टोटल जो वैल्यू आया वो फाइनाइट है। तब अब यह An ये आपका कन्वर्जेंट हो जाए, तो ये कन्वर्जेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका n टर्म का सम लो, और वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो वो भी फाइनाइट दे दे। तब आप देखो ये टोटल वैल्यू आपका फाइनाइट, ये फाइनाइट है, तो इस फाइनाइट से ये वैल्यू लेस है, इसलिए वो भी फाइनाइट। फाइनाइट से लेस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो हमारा इसको फाइनाइट दिखा दिया, और इस फाइनाइट से इसी को तुम लिख सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An, ये तुम्हारा Sn देगा। और जब यह इनफाइनाइट तक है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यानी इसी को अब तो हमारा ये फाइनाइट आ गया, और जब लिमिट Sn n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो फाइनाइट आ गया तब हमारा कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है ये, तो अब इस चीज को देखो, यहाँ दिखा दिया कि यह फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, और इस फाइनाइट में ये वैल्यू भी हमारा फाइनाइट है,
तो दो फाइनाइट का प्रोडक्ट फाइनाइट। इट मीन्स L प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो ए फाइनाइट। This imply L plus epsilon और summation n is equal to 1 to infinite bn is finite. So this imply summation n is equal to 1 to infinite an इज जो ये दिया गया है लेस देन L प्लस एप्सिलॉन समेशन bn n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज फाइनाइट। ये वैल्यू आपका फाइनाइट है, इससे यह लेस वैल्यू है तो फाइनाइट से लेस फाइनाइट ही होगा। तो दिस इंप्लाई समेशन n is equal to 1 to infinite an is finite। ये हमारा फाइनाइट हो गया। अब इसी को तुमको लिमिट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब तुम्हारा एसियन जो होता है वो सिर्फ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक ही आएगा। तो एसियन को जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं कि यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज फाइनाइट। समेशन ए। अब आप एक चीज याद देखो, हमेशा समेशन को हम लिख रहे हैं जैसे और एसियन, आपका जो डिफिनीशन दिया गया है वो एसियन में दिया गया है। तो समेशन एन का मतलब आपका एसियन ही है। क्यों? एन और ये समेशन है तो A1 से शुरू होता है, तो A1 और समेशन है तो प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक? an तक। और A1 प्लस A2 प्लस A3 an तक इसके सम को ही रिप्रेजेंट करते हैं एसियन। तो चाहे तुम इसको एसियन लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो एसियन हुआ तो यह केवल n इक्वल टू 1 टू n है। लेकिन जब ये इनफाइनाइट करोगे तब यह जो लिमिट आया ये समेशन an, अब यह n इनफाइनाइट तक हो गया। तो जहां कहीं हम समेशन लिख रहे हैं कोई लिमिट लिख रहे हैं, इस चीज को क्लियर समझ लो कि यह समेशन an जब रहेगा तो उसको एसियन लिखेंगे, और यदि आपका समेशन an है तो वह n इक्वल टू 1 तक है। लेकिन जब ये 1 से इनफाइनाइट जब हुआ तब यह n इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तब हमारा कंप्लीट सीरीज हो। तो इन दोनों को, इसको ऐसा और ये n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रहे तो उसको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट समेशन a ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज आ गया। तब हमने ये देखा कि यहां से यदि समेशन an n टेंड्स टू इनफाइनाइट फाइनाइट हो गया तो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज की यही प्रॉपर्टी है कि यदि उसके n टर्म के सम को लो तो उसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट लो तो हमारा फाइनाइट आ जाए। तो ये फाइनाइट आ गया। तो इसलिए हमारा bn ये फाइनाइट कब आया है? ऐसे नहीं आ गया है। जब तुम bn को कन्वर्जेंट लिए हो तब ये फाइनाइट दिया है, एक कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से फाइनाइट दिया, और इस फाइनाइट से चूंकि ये वैल्यू लेस है इसलिए फाइनाइट दिया, और जब इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर फिर ये फाइनाइट आ गया तो ये भी कन्वर्जेंट हो। ठीक है ये तो विच शोज दैट समेशन an इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज। तो इससे हमने इस रिजल्ट का एक पार्ट यहां किया। क्या किया कि यदि आपका bn कन्वर्जेंट है तो an भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा।
लेकिन अब हमको दिखाना है कि यदि Bn आपका डाइवर्जेंट हो तो जो An होगा वो क्या हो जाए, डाइवर्जेंट। तो जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने लिखा है वो इक्वेशन 1 चूंकि हम मिटाए हैं, लेकिन आप देखना कि यही वैल्यू ये Bn इक्वेशन 1 है, ये Bn और L माइनस एप्सिलॉन लेस देन An, और यह Bn L प्लस एप्सिलॉन, यही आपका 1 था। तो इस पार्ट को लिया, तब हमने देखा कि जब यह कन्वर्जेंट हुआ तो यह भी कन्वर्जेंट हो गया। अब इस पार्ट को लो, इस पार्ट सेम पैटर्न पे, इस पार्ट को आप लो, लेट Bn इज डाइवर्जेंट। तब हमको क्या दिखाना होगा, तब हमको दिखाना होगा कि सिग्मा An, या Bn नहीं सीरीज है इसलिए समेशन Bn, ये केवल समेशन लिखा गया तो भी ये अंडर स्टूडेंट लिखा नहीं गया, लेकिन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब इनफाइनाइट सीरीज है तो 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सेकंड, लेट सिग्मा Bn इज डाइवर्जेंट, देन we have to show that summation An is also divergent। ये चीज हमको दिखानी है, डाइवर्जेंट ये दिखाना है। तो अब आप देखिए, अब आप क्या करोगे कि यहां से इस पार्ट को लो, इस पार्ट को लो, तो फ्रॉम 1 L माइनस एप्सिलॉन Bn लेस देन An फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। आगे का प्रोसीजर वैसे ही जैसे हम लोगों ने उसमें किया है। तो ये कंडीशन तुम्हारा एक n के लिए नहीं है, वो तुम्हारा n0 और उससे ऊपर सबके लिए है। तब तुम एक एक को लिखते जाओ, चूंकि ये n0 माइनस 1 के लिए नहीं है ये रिलेशन। तब तुम आगे लिखोगे कि यहां से L माइनस एप्सिलॉन Bn0 और लेस देन An0, n को n0 कर लिया, L माइनस एप्सिलॉन Bn0 प्लस 1 और यह An0 प्लस 1, फिर यह L माइनस एप्सिलॉन और यह Bn0 प्लस 2 और यह An0 प्लस 2। यही वर्क इनफाइनाइट तक, क्योंकि n0 से ग्रेटर सभी n, तो नेचुरल नंबर किसी फाइनाइट से ग्रेटर जाएगा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये भी हमारा इनफाइनाइट। फिर इसको ऐड कर दो, जैसे एक पार्ट जैसे किया गया सेकंड में वैसे ही कर लेना है। तो ये वैल्यू हमने ले लिया। तब यहां से L माइनस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन, और तब ये आया Bn0 प्लस Bn0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और यह लेस देन An0 प्लस An0 प्लस 1 प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसा ले लिया। अब देखो इसमें हमारा जो सीरीज है वो सीरीज आपका n0 माइनस 1 से नीचे का इसमें नहीं, और इसमें n0 माइनस 1 से नीचे नहीं, ठीक है ये। अब आप देखोगे कि यहां से जब ये लिया गया है कि यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और यह an अपान Bn, तो ये वैल्यू जो आया है वो L, तो यह An इज इक्वल टू LBn, ऐसा है। तो अब देखो यहाँ L से ये वैल्यू लेस हो गया, एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तब उससे वो छोटा हो गया। तो अब यह A के टर्म बड़े हो गए और B के टर्म Al प्लस एप्सिलॉन था, तो हमारा B वाला वैल्यू बड़ा था और A हमारा छोटा था। यहां से वैल्यू हमारा L माइनस एप्सिलॉन हो गया,
ये bn0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट, an0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट। अब इसमें क्या करो कि ये वैल्यू बड़ी है ए सीरीज और बी सीरीज छोटी है। तो जब छोटी है यानी ए इसमें से इसके पहले वाले का इसमें इसके पहले वाले को ऐड करो तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब ये एल माइनस एप्सिलॉन उससे और छोटा हो गया है, तो यह एल माइनस एप्सिलॉन और तब यह b1 प्लस b2 प्लस bn0 माइनस 1 तक यही टर्म नहीं था, शेष तो है आपके पास bn0 और प्लस bn0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक और प्लस इसमें ये लेस a1 प्लस a2 an0 माइनस 1 प्लस an0 प्लस an0 प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये अब आपको ये लिया गया है कि जो ये सीरीज है इसको हमारा यहां से था तो इसको हमने लिया क्यों, इसलिए लिया गया कि ये जो वैल्यू है ये जब ऐड होगा तब ये पूरा सीरीज आपको तब मिलेगा। ठीक है, ये तो इसलिए हमने इतने को ऐड किया, इसमें उसको ऐड किया। अब आप देख लो कि इसी को तुम लिख सकते हो एल माइनस एप्सिलॉन और इसको लिख सकते हो समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यह bn, ये वैल्यू हो गई, ये हो गई, और यह लेस देन ए समेशन an इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ऐसा है। तो अब हम इसमें क्या माने हैं कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट है। तो जब डाइवर्जेंट है तो कोई सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए तो क्या कंडीशन आता है कि उसका एशियन n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर फाइनाइट इनफाइनाइट, यानी इसका n टर्म है इनफाइनाइट तक है। तो यदि b1 प्लस b2 प्लस b3 bn तक लो तो वही एशियन हुआ, और उस एशियन का जब ये इनफाइनाइट तक है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये पूरा आएगा। और वो चूंकि bn को हमने डाइवर्जेंट लिया है, हमको दिखाना क्या है कि bn डाइवर्जेंट हो तो an भी डाइवर्जेंट हो जाए। तो सिंस अब यहां से रिजल्ट देखो तुम्हारा दिख रहा है कि इसको तुम एशियन n टर्म के सम को एशियन b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn तो वो तुम्हारा एशियन होगा, और यह 1 से इनफाइनाइट जब लोगे तब एशियन का लिमिट करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो वो हमारा 0 होगा, क्योंकि bn को डाइवर्जेंट लिया गया है, इनफाइनाइट होगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट में एक हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि यल भी फाइनाइट और एप्सिलॉन भी फाइनाइट। तो एक फाइनाइट में से एक फाइनाइट को सब्ट्रैक्ट करो तो फाइनाइट। तो इस फाइनाइट में इसको जब तुम ये वैल्यू हमारा इनफाइनाइट होगा। अब देखो इनफाइनाइट से ये वैल्यू ग्रेटर है, तो इनफाइनाइट से ग्रेटर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इससे ग्रेटर है ये, तो यानी ये भी इनफाइनाइट है। और जब ये इनफाइनाइट आ गया तो इसके एशियन करो तो a1 प्लस a2 प्लस an, और उस एशियन का n टेंड्स टू इनफाइनाइट करो तो a1 से इनफाइनाइट हो गया, और वो जब इनफाइनाइट दिस मींस दिस सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। समझ में आई बात? तो अब आगे देखो इसको, समेशन सिंस समेशन bn इज डाइवर्जेंट दिस इंप्लाई लिमिट समेशन bn n इक्वल टू 1 टू n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यही तुम्हारा 1 से n रहेगा तो एशियन हो गया। आइए जब n इनफाइनाइट हो जाएगा तो यानी 1 से जो n था वो इनफाइनाइट तक, तो तुम्हारा ये पूरा ये सीरीज आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से a इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये डाइवर्जेंट है, इसलिए आपको यह ऐसा मिलेगा
तो जब इनफाइनाइट में इसको लोगे तो दिस इंप्लाई एल माइनस एप्सिलॉन और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में फाइनाइट से प्रोडक्ट करोगे इनफाइनाइट, तो दिस इंप्लाई इनफाइनाइट से ग्रेटर आपका हुआ क्या, ए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू एन ए एन। लेकिन इनफाइनाइट से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं होती है, तो नो वैल्यू इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट। दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो देखो इसको लिखो, अच्छा है ए एन समेशन ए एन n इज इक्वल टू 1 टू n, ये तुम्हारा एशियन हो, 1 से n तक का सम एशियन। इसका जब लिमिट करोगे एशियन का n टेंस टू इनफाइनाइट, तो अब यह n जब 1 से इनफाइनाइट हो गया तो ये नोटेशन है, तो दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यानी इसके एशियन का n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये जो लिमिट आया वो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो विच शोज दैट समेशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। ए एन डाइवर्जेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसका एशियन यानी A1 A2 AN तक का सम का जब ये n टेंस टू इनफाइनाइट पर किया गया ये लिमिट, तो ये इनफाइनाइट, और एशियन n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाए तो डाइवर्जेंट इज आल्सो डाइवर्जेंट। इस तरह से ये थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो